दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुशवा सर ऑफिशियल में। दोस्तों हमने पूर्व की वीडियो में हमने सीखा अम्ल एवं क्षारक क्या होता है। तो आज का टॉपिक है सूचक। सूचक क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम आज ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप हेडिंग लगाएंगे सूचक क्या होता है। सूचक यानी इंडिकेटर। सूचक यानी इंडिकेटर। तो दोस्तों सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडिकेटर। सूचक क्या होता है दोस्तों, यह एक क्या है, यह एक रंजक है जो अम्ल या क्षार के बारे में हमें क्या करता है, बताता है। दोस्तों हम लिखेंगे यह एक रंजक है, यह एक रंजक है जो अम्ल व क्षार के मिश्रण पर रंग बदलता है। सूचक कहलाता है। तो दोस्तों यह क्या है, यह एक रंजक है जो अम्ल व क्षार के साथ मिश्रण पर क्या करता है, रंग बदलता है। इसके हम प्रकार के बारे में बात करें, सूचक के प्रकार के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो इसका पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक। और दोस्तों इसका दूसरा प्रकार है कृत्रिम सूचक। दोस्तों प्राकृतिक सूचक में हम पढ़ते हैं लिटमस पेपर को, और पढ़ते हैं इसमें हल्दी को यानी टर्मरिक, और इसमें लाल बंद गोभी रेड कैबेज। और दोस्तों इसमें हम पढ़ेंगे मेथिल ऑरेंज, और इसमें देखेंगे फिनोल्फ्थलीन, और देखेंगे हम सार्वत्रिक सूचक। तो चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके सभी सूचकों के बारे में हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम एक एक करके सभी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम पहले हेडिंग लगाते हैं लिटमस पेपर। दोस्तों हम लिटमस पेपर की बात करें, दोस्तों हम इसके अम्ल के साथ इसका किस प्रकार रंग होगा, क्षार के साथ इसका किस प्रकार रंग होगा, और उदासीन इसका किस प्रकार रंग होगा, इन तीनों बातों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो हम लिटमस पेपर की बात करें, लिटमस पेपर का जो उदासीन रंग होता है, उदासीन रंग, इसका उदासीन रंग बैंगनी होता है। क्या होता है दोस्तों, बैंगनी। और इसका सेकंड पॉइंट ये है, जो अम्ल होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। हम लिखेंगे जो अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। लाल लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये इसके अम्ल के बारे में हुआ। अब तीसरे क्षार के बारे में बात करें तो क्षार क्या करते हैं दोस्तों, क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। नीले लिटमस
पेपर में बदल देते हैं। तो दोस्तों ये लिटमस पेपर की बात हुई। अब हम हल्दी की बात करते हैं। हल्दी यानी टर्मरिक। दोस्तों तो हल्दी का आपको उदासीन रंग पता ही है। एक्चुअल रंग यानी उदासीन का मतलब एक्चुअल रंग इसका यानी उदासीन रंग कैसा होता है? येलो होता है दोस्तों। क्या होता है? येलो। येलो यानी पीला रंग होता है इसका। और अम्लीय विलयन में इसका बात करें, अम्लीय विलयन की बात करें, इसका अम्लीय विलयन में रंग कैसा होगा? वो भी कैसा होगा? पीला ही होगा। लेकिन क्षार के साथ इसका रंग हो जाएगा क्या? क्षार के साथ इसका रंग हो जाता है लाल। क्या हो जाता है दोस्तों? लाल हो जाता है। दोस्तों आपने कभी देखा होगा जो हल्दी होती है शादियों के वक्त पर हमारे रुमाल में लग जाती है, जैसे ही हम उसको साबुन से साफ करते हैं तो उसका कलर हल्का सा लाल पड़ जाता है। इसी की वजह से पड़ जाता है क्योंकि उसमें साबुन में क्षार उपस्थित होता है। दोस्तों चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलो इधर आपको दिखाई दे रहा होगा आशा है। तो हम लाल बंद गोभी भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। लाल बंद गोभी, लाल बंद गोभी, इसकी हम उदासीन रंग की बात करें, इसका उदासीन रंग बात करें तो वो लाल होता है। और अम्ल के साथ इसका रंग लाल होता है, लेकिन क्षार के साथ इसका रंग हरा होता है। क्षार के साथ इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? हरा होता है। तो इस प्रकार हमने प्राकृतिक सूचक थे जिसमें हमने लिटमस पेपर, हल्दी और लाल बंद गोभी को पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे कृत्रिम सूचक में पढ़ेंगे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन और सार्वत्रिक सूचक को। दोस्तों अब हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज यानी मेथिल ऑरेंज के बारे में। मेथिल ऑरेंज की दोस्तों हम बात करें, इसके उदासीन रंग की बात करें हम, इसका उदासीन रंग दोस्तों, इसका उदासीन रंग होता है ऑरेंज यानी नारंगी। और इसका अम्ल के साथ रंग बात करें, अम्ल के साथ दोस्तों इसका रंग होता है लाल। और क्षार के साथ इसका रंग होता है पीला। और दोस्तों हम बात करें फिनोल्फ्थालीन की। फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो इसका उदासीन रंग की बात करें हम, उदासीन रंग, इसका उदासीन रंग होता है रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं। और अम्ल के साथ दोस्तों इसका अम्ल के साथ भी रंग होता है रंगहीन। लेकिन क्षार के साथ रंग की बात करें, क्षार के साथ इसका रंग होता है गुलाबी। क्या होता है? गुलाबी यानी पिंक कलर का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सार्वत्रिक सूचक। यूनिवर्सल इंडिकेटर। दोस्तों सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? यह अम्ल और क्षार की ताकत के बारे में बताता है। किसके बारे में? पावर के बारे में बताता है। हम लिखेंगे यह अम्ल व क्षार की शक्ति को बताता है। दोस्तों इस प्रकार आपके सूचक का समापन होता है। अब हम पढ़ेंगे लवण क्या होते हैं एवं उनके जो एग्जाम्पल हैं उनको एक एक अच्छी तरीके से देखेंगे और एक लवण हैं उनको बनाने की हम विधियाँ भी देखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे लवण क्या होता है। लवण यानी सॉल्ट। दोस्तों मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है
जो लवण बन रहा है, जो पदार्थ बना, उसी को हम क्या कहेंगे, लवण। और वह अभिक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती थी। तो दोस्तों मैं इसकी डेफिनेशन दूं, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो जो पदार्थ बनता है वह लवण कहलाता है, लवण कहलाता है। और यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसके एक एग्जाम्पल की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने HCl अम्ल ले लिया और NaOH मैंने क्या ले लिया, क्षार ले लिया। जैसे ही मैंने इसकी रिएक्शन इससे कराई तो क्या बना आपका, इधर आपका बनकर आया NaCl प्लस के जल। दोस्तों ये आपका जो बना इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, लवण। दोस्तों ये आपका क्या बन गया, लवण बन गया। तो दोस्तों इस प्रकार आपका लवण होता है। अब हम जो लवण हैं, कुछ महत्वपूर्ण लवण हैं, उनको बनाने की विधियाँ एवं उनके प्रयोगों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो दोस्तों अब हम साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे कि साधारण नमक क्या है। दोस्तों साधारण नमक एक प्रकार का क्या लवण है, जिसे हम नमक भी कहते हैं। दोस्तों हम इस साधारण नमक के सूत्र की बात करें तो साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और इसके बनाने की विधि की हम बात करें, यानी प्रयोगशाला में किस प्रकार बनाते हैं, तो प्रयोगशाला में बनाने के लिए हम HCl अम्ल लेते हैं और NaOH लेते हैं। जब इसकी इससे रिएक्शन होती है तो आपका NaCl बनकर तैयार होता है और जल निकल जाता है। दोस्तों आप नोट करने की बात है, और जब नमक में जल मिला होता है तो उसको हम ब्राउन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउन सॉल्यूशन। तो पूरे को हम ब्राउन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपका नमक बनकर तैयार होता है। अब हम इसके प्रयोग की बात करें, दोस्तों नमक का प्रयोग किस में करते हैं, जो हमारा अचार होता है, अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए हम नमक का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए, अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए, और खाद्य संरक्षण के रूप में भी इसका क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। सेकंड की बात करें दोस्तों, आपने जो जम्मू कश्मीर वाले एरिया देखे होंगे वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ पड़ती है और रोड पर बहुत सारी बर्फ़ जम जाती है। तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए हम इसी सॉल्ट का प्रयोग करते रहते हैं। यानी क्या करता है, जल होता है, जल का हिमांक को क्या करता है, कम करता है। तो हम लिखेंगे यह जल के हिमांक को कम करता है, यह जल के हिमांक को कम करता है। और दोस्तों ये आपको ये दिखाई दे रहा है सॉल्ट, इसी का प्रयोग हम साबुन बनाने में भी करते हैं। तुम लिखेंगे इसका प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। दोस्तों जो आपका ये नमक दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से हम कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों को भी बनाते हैं। तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग कास्टिक सोडा,
बेकिंग सोडा एवं धावन सोडा बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। दोस्तों आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा एवं धावन सोडा आदि बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इन तीनों को क्या किया जाता है? बनाने में किया जाता है। अब चलिए दोस्तों हम एक एक करके देखेंगे कास्टिक सोडा किस प्रकार बनाया जाता है और बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाया जाता है एवं धावन सोडा किस प्रकार बनाया जाता है। इनके गुण एवं प्रयोगों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कास्टिक सोडा को बनाने की विधि किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका सूत्र देखेंगे। इसका सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका सूत्र होता है NaOH। NaOH इसका दोस्तों सूत्र होता है। और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसको दोस्तों बनाने की विधि की हम बात करें तो हम क्या लेते हैं, जो मैंने आपको पूर्व अभी बताया था, जो ब्रांच सॉल्यूशन था। ब्रांच सॉल्यूशन क्या था? NaCl प्लस के जल, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच सॉल्यूशन लेते हैं। तो आपको क्या करना है? ब्रांच सॉल्यूशन लेना है और उसको बिजली देनी है, यानी उसका जल अपघटन करा देना है। जैसे ही आप उसका जल अपघटन कराओगे आपको NaOH आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? NaCl प्लस के जल, क्या लेंगे? जल। अब इसका हम क्या करा देंगे? जल अपघटन करा देंगे। क्या करा देंगे? अपघटन। अपघटन यानी कैसा अपघटन? जल अपघटन कराएंगे। जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको NaOH और क्लोरीन एवं H2 गैस प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आप इसमें देखोगे, इसमें क्लोरीन और एवं जो क्षार है उत्पाद के रूप में मिल रहा है, जो यह आपका एनोड पर निकलता है और यह कैथोड पर निकलता है। दोस्तों इसमें उत्पाद के रूप में आपका क्षार एवं क्लोरीन प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको क्लोर क्षार प्रक्रम भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें क्षार एवं क्लोरीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रम भी कहते हैं। दोस्तों इसकी यह बनाने की विधि हो गई। अब हम देखते हैं इसके प्रयोग किस में होते हैं। दोस्तों इसके प्रयोग की बात करें तो यानी NaOH इसका प्रयोग हम साबुन बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं? साबुन बनाने में। साबुन बनाने में। और इसका किस में प्रयोग करते हैं? कागज़ बनाने में। किसमें करते हैं? कागज़ बनाने में। तो दोस्तों इस प्रकार पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा कास्टिक सोडा को बनाने की रासायनिक विधि एवं उसके प्रयोग। देखिए दोस्तों आपको इस प्रकार पेपर में कर आना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाया जाता है, या हम धावन सोडा को भी पढ़ सकते हैं। आप कोई पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ठीक है आपको धावन सोडा बनाने की विधि, गुण एवं प्रयोग को बता देता हूँ। चलिए दोस्तों हम धावन सोडा को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का सूत्र, रासायनिक नेम एवं बनाने की विधि को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे एवं इसके गुण एवं प्रयोग को भी देखेंगे। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है। और इसके हम केमिकल नाम की बात करें तो इसका केमिकल होता है, इसको बोलेंगे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हम इसको लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट।
हाइड्रेट। तो दोस्तों यह आपका केमिकल नेम होता है। इसके बनाने की विधि की बात करें दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें 3 केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा। दोस्तों हम पहली फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करेंगे और उससे हम सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे। फिर सोडियम कार्बोनेट से हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं दोस्तों, हम ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया एवं CO2 को डाल देते हैं। उसकी हम क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। हमने लिया ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl प्लस के जल, पर उसमें हमने अमोनिया ली और क्या ली हमने, CO2 गैस। जैसे हमने इसको इसमें मिक्स किया तो आपका बनकर आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस का अमोनियम क्लोराइड बनकर आता है। दोस्तों इस प्रकार आपका ये बन के आता है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको ले लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट लेंगे। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, NaSCO3 हमने लिया। अब इसको हमने क्या किया, हीट किया। जैसे ही हम इसको हीट करते हैं तो दोस्तों आपका बनकर आता है Na2CO3 प्लस के CO2 प्लस के आपका जल निकल कर आता है। बैलेंस के लिए यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। अब ये हमको बन गया। अब इसको हम उठा लेंगे, इसको यहाँ पर लेके आएंगे, Na2CO3 की रिएक्शन हम 10H2O से करा देंगे। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराओ तो आपको प्राप्त हो जाएगा Na2CO3.10H2O। इस प्रकार आपको धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो आप इधर ऊपर लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण, उसके बाद लिख दोगे सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, तो सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा का निर्माण। तो दोस्तों इस प्रकार आपके बनाने के 3 समीकरण हो जाएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके गुण क्या होंगे एवं इसके प्रयोगों के बारे में भी देखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा के गुणधर्मों को पढ़ेंगे, वह क्या होंगे। दोस्तों पहला इसका गुणधर्म है धावन सोडा का, यह वॉशिंग सोडा एक प्रकार का पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है दोस्तों, यह एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। तो हम लिखेंगे यह एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। और सेकंड की बात करें, जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा का जो जलीय विलयन होता है, वह जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लिखेंगे इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। तीसरे पॉइंट की हम इसकी बात करें दोस्तों, तो जो आपका वॉशिंग सोडा है इसके पास डिटर्जेंट का गुण होता है। किसका गुण है, डिटर्जेंट का गुण होता है। शुद्ध हिंदी में बात करें उसको अपमार्जक बोलते हैं। तो उसके पास अपमार्जक का गुण होता है, जिसकी वजह से यह क्या करता है, जिसकी वजह से यह गंदगी एवं चिकनाई को पूर्ण तरीके से क्लीन कर देता है। तो हम लिखेंगे इसके पास डिटर्जेंट यानी अपमार्जक का गुण होने के कारण यह गंदगी एवं चिकनाई को साफ कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार यह धावन सोडा के गुणधर्म होते हैं। अब हम इसके प्रयोग के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों हम इसके प्रयोग के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका प्रयोग हम
दो बातों में करते हैं। पहला प्रयोग यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है और इसका प्रयोग कांच बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब हम इसके प्रयोगों के बारे में आपको ध्यानपूर्वक समझाएंगे। तो दोस्तों, अब हम धावन सोडा के प्रयोगों के बारे में बात करें तो यह क्या करता है, यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है, यानी इट रिमूव्स द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है, कठोरता को दूर करता है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें तो दोस्तों यह क्या करता है, इसका प्रयोग हम साधारण कांच बनाने में किया जाता है। तो हम लिखेंगे इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास। तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग साधारण कांच बनाने में किया जाता है, कांच बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग साधारण कांच बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपका धावन सोडा कंप्लीटली फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से ही बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आगे की ओर लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाया जाता है और इसका क्या सूत्र होता है और रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों, इसके सूत्र की हम बात करें तो इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसका सूत्र होता है। और इसके रासायनिक नाम की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह इसका रासायनिक नाम होता है। इसके बनाने की हम बात करें दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में क्या हमें सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर आपका बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बनाने की विधि में हम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। दोस्तों, बनाने की विधि मतलब क्या है, तुम सोडियम कार्बोनेट लेंगे Na2CO3 और हम जल लेंगे, उसमें CO2 गैस जैसे ही हम प्रवाहित करेंगे तो दोस्तों आपका NaHCO3 बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आपका सोडियम यानी बेकिंग सोडा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसके गुण देखेंगे और इसके प्रयोग के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इसके गुण क्या हैं, यानी गुणधर्म क्या हैं। दोस्तों, यह जो बेकिंग सोडा है यह एक प्रकार का सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। तो हम लिखेंगे यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। ऐसे लिखते हैं, यह एक सफ़ेद ठोस है। यह एक सफ़ेद ठोस है, या हम क्रिस्टलीय ठोस भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, हम क्रिस्टलीय ठोस भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। और दूसरे पॉइंट की बात करें, यह आपका जो बेकिंग सोडा होता है जो जल में कम घुलता है,
यानी कम घुलनशील होता है। तो हम लिखेंगे यह जल में बहुत कम विलेय होता है, बहुत कम विलेय होता है, बहुत कम विलेय होता है। इसके यह गुण हो गए। दोस्तों आपको मैं नोट पॉइंट करके एक बात लिखाना चाहूँगा, तो आप यहाँ पर नोट करके एक बात को समझेंगे। जो आपका जो बेकिंग पाउडर होता है, आपने सुना होगा, जिसका प्रयोग हम केक को फुलाने में करते हैं, बेकिंग पाउडर। तो दोस्तों आपको पता होगा बेकिंग पाउडर किस प्रकार बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम बेकिंग सोडा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा में क्या करते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड बनाते हैं। टार्टरिक एसिड। जब हम बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड बनाते हैं तो आपका बेकिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है दोस्तों? बेकिंग पाउडर बनता है आपका दोस्तों, बेकिंग पाउडर बनता है। तो बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, तो टार्टरिक एसिड का क्या महत्व होता है? तो दोस्तों जो टार्टरिक एसिड होता है वो बेकिंग सोडा के कड़वेपन को दूर करता है। क्या करता है दोस्तों? इसके कड़वेपन को वह दूर करता है। तो दोस्तों यह आपकी नोट पॉइंट की बात हो गई। अब हम इसके प्रयोग के बारे में देखेंगे। किसके प्रयोग के बारे में देखेंगे? हम बेकिंग सोडा के प्रयोग के बारे में देखेंगे। दोस्तों जो आपका बेकिंग सोडा होता है, इसका प्रयोग हम एसिडिटी के रूप में भी करते हैं। जो आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, इसी बेकिंग सोडा से हम उसका समापन भी कर सकते हैं। तो इसका हम लिखेंगे इसका प्रयोग एसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अम्लता, यानी अम्लता को दूर करने में करते हैं। तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग अम्लता को दूर करने में करते हैं, दूर करने में करते हैं। और सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। इसके सेकंड की बात करें, इसका प्रयोग हम अग्निशामक के रूप में भी करते हैं, यानी इसका प्रयोग हम आग बुझाने में भी करते हैं। तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, अग्निशामक के रूप में करते हैं। और इसके थर्ड प्रयोग की बात करें, इसका प्रयोग हम बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। और दोस्तों बेकिंग पाउडर का प्रयोग हम, जो बेकिंग पाउडर होता है, और बेकिंग पाउडर का प्रयोग हम केक को फुलाने में करते हैं। किस क्या करते हैं? केक को फुलाने में करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसका हम खात्मा करते हैं। अब हम देखेंगे विरंजक चूर्ण क्या होता है, इसके गुण और इसकी रासायनिक अभिक्रिया और इसके प्रयोगों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे विरंजक चूर्ण एवं ब्लीचिंग पाउडर, यानी विरंजक चूर्ण को ही हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका हम सूत्र देखेंगे, रासायनिक नाम देखेंगे, बनाने की विधि देखेंगे, गुण देखेंगे और इसके प्रयोग देखेंगे। तो दोस्तों यह पेपर में आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो पेपर में आए दिन आए साल आता रहता है। दोस्तों अब हम विरंजक चूर्ण की बात करें तो इसका सूत्र होता है CaOCl2। और इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसके उत्पादन की हम बात करें, यानी इसको किस प्रकार प्रिपरेशन की जाती है। दोस्तों हम क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना होता है, उसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करा देंगे। जैसे ही हम बुझे हुए चूने की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो आपको विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम वो लेते हैं, हम बुझा हुआ चूना लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैंने आपके लिए बुझा हुआ चूना लिया, ये मार्कर चल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बुझे हुए चूने को ले लेंगे और इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एवं जल निकल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसकी प्रिपरेशन होती है। अब हम इसके गुण की बात करें तो दोस्तों ये आपका जो विरंजक चूर्ण होता है एक प्रकार का सफ़ेद चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। और इसकी हम बात करें
तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, क्लोरीन गैस को छोड़ता है और यह ठंडे जल में घुलनशील होता है। तो हम लिखेंगे यह एक सफ़ेद चूर्ण है, यह एक सफ़ेद चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। और इसकी बात करें, यह जल में घुलनशील होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो हम लिखेंगे यह कैसा जल, ठंडा जल होना चाहिए। कैसा जल होना चाहिए, ठंडे जल होना चाहिए। ठंडे जल की हम बात करते हैं, यानी इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। यह ठंडे जल में घुलनशील होता है। और थर्ड पॉइंट की बात करें, यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस छोड़ता है। तो हम लिखेंगे यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस छोड़ता है। क्या करता है दोस्तों, क्लोरीन गैस छोड़ता है। तो दोस्तों यह इस प्रकार इसके गुण हो जाते हैं। अब हम इसके, चलो ये हमने बात बताई आपको, यह तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस छोड़ता है, आपको किस प्रकार। तो चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण के माध्यम से देंगे तो हम क्या करेंगे, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लेंगे। हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दिया, इसकी क्रिया हमने तनु H2SO4 से कराई। जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन तनु H2SO4 से कराई तो आपको क्या प्राप्त हुआ, इधर आपको प्राप्त हुआ कैल्शियम सल्फेट प्लस के क्लोरीन गैस निकल गई और वाटर निकल गया। तो दोस्तों आपने देखा व्यंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस छोड़ता है। अब हम इसके प्रयोगों के बारे में देखते हैं। इसकी प्रयोग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इसका जो आपने देखा होगा, जो शहरों की दिल्ली की हम बात करें उसमें वाटर कई दिनों बाद आता है, लेकिन अब तो आता रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो वाटर को हम कई दिनों तक रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन की गोलियां डालते हैं, यानी जो जल होता है जल का संक्रमण ना हो, खराब ना हो। तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग जल के या इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका प्रयोग पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग जल के विसंक्रमण में, चलो लिख लेते हैं, इसका प्रयोग जल के विसंक्रमण में पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो दोस्तों इसका प्रयोग हम क्लोरोफॉर्म बनाने में करते हैं। क्या कहते हैं, जो क्लोरोफॉर्म देखा आपने मूवियों में देखा होगा, जो क्लोरोफॉर्म को सुंघा देते हैं वह आदमी गैस हो जाता है। तो हम लिखेंगे इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार आपका व्यंजक चूर्ण भी समाप्त होता है। अब आपका लास्ट रह गया है जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस प्रकार बनाया जाता है, उसके गुण एवं प्रयोग को पढ़ेंगे, जो पेपर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम पीओपी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। बोलते नहीं, आपने अपने घर पर पीओपी करा लिया, वही वाली पीओपी। दोस्तों इसका सूत्र होता है, इसके हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2। और इसके रासायनिक नाम की हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी, या सेमी बोल सकते हैं, सेमी हाइड्रेट।
तो इसके उत्पादन की हम बात करें, प्रिपरेशन कैसे की जाती है दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो जिप्सम होता है, जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर जब हम उसको गर्म करते हैं तो आपको पीओपी प्राप्त होता है। तो हम क्या लेंगे, जिप्सम लेंगे। क्या लेंगे, जिप्सम, CaSO4.2H2, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो आपका पीओपी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, पीओपी, यानी CaSO4.12H2O प्लस के 3/2H2 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे POP। जब आपको पुनः इसमें यह मिला दोगे तो आपको पुनः आपको जिप्सम प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस पर आपकी पीओपी प्राप्त होती है। अब हम इसके गुण की बात करते हैं। किसकी बात करें, गुण की बात करें। तो दोस्तों इसके गुण की बात करें तो यह क्या होता है, यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण होता है। दोस्तों नोट पर, तो दोस्तों जब आपकी जो पीओपी होती है, जब वह जल के संपर्क में आती है तो दोस्तों उसका क्या जाता है, वह कठोर पिंडों में बदल जाती है जो हमारी किसी काम की नहीं रहती। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो पीओपी होती है उसको हम अर्धता सह पात्रों में रखते हैं, यानी ऐसे बर्तनों में रखते हैं जहाँ पर नमी ना पहुँचे। क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही वह नमी के संपर्क में आएगी वह कठोर हो जाएगी और वह हमारे किसी भी काम की नहीं रहेगी। दोस्तों पेपर में सब क्वेश्चन आ जाता है, हम पीओपी को अर्धता सह पात्रों में क्यों रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं क्योंकि वह नमी के संपर्क में नहीं आएगी और वह कठोर बिंदुओं में नहीं बदलेगी। तो दोस्तों अब हम इसके गुण हो गए, अब हम देखेंगे इसके, अब दोस्तों हम इसके अब प्रयोगों को देखेंगे, यानी इसके प्रयोग देखेंगे, यूज देखेंगे। तो दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, और इसका प्रयोग किया जाता है खिलौने एवं बर्तन बनाने में, खिलौने बनाने में। किस में करते हैं दोस्तों, खिलौने बनाने में दोस्तों हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज का आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब हम नए चैप्टर लेकर आएंगे और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसका नया चैप्टर का नाम होगा धातु एवं अधातु। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कुशवा ऑफिशियल चैनल। धन्यवाद।